नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। अफगानिस्तान के अंदर जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो लगभग सही साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा अफगानिस्तान से जो यूएस के ट्रूप्स है, आर्मी है, वो विड्रॉ कर रही है। और यहाँ पे डर ये था कि जो तालिबान है वो वापस से 2002 के पहले जिस प्रकार से रूल करता था, पूरा एरिया उसके अंडर में आता था, वैसा ना होने लगे। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे तालिबान का कहना है कि 85% एरिया अब अफगानिस्तान का उसके अंडर में आ चुका है। ये आप न्यूज देख सकते हो। तालिबान टेल्स मॉस्को नाउ इट कंट्रोल्स 85% ऑफ अफगानिस्तान एज यूएस ट्रूप्स प्रिपेयर टू एग्जिट। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि चल क्या रहा है और कौन से लगभग एरिया की बात कर रहे हैं। आप खुद इमेजिन करके देखिए, हम जब बात करते हैं अफगानिस्तान की, उनके प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गानी। तो कोई भी जो प्रेसिडेंट होता है, सरकार होती है, वो पूरे टेरिटरी को कंट्रोल करती है। अगर हम कहें 85% उस टेरिटरी हो, उसका जो देश का हिस्सा है वो दूसरे किसी इंसर्जन ग्रुप के कब्जे में है, तो आप क्या कहोगे? क्या वो कोई सरकार है एक प्रकार की? तो इसी को हम समझेंगे और अच्छे से जानेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और मॉस्को का क्या रोल है। तालिबान ने मॉस्को को क्यों बोला, रशिया को क्यों बोला, इसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तालिबान के कुछ जो ऑफिशियल्स है, ठीक है, उनके जो ग्रुप के ऑफिशियल्स है वो मॉस्को गए हुए थे, वो रशिया में थे और वहां पर उन्होंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोला कि 85% अफगानिस्तान का हिस्सा अब उनके कब्जे में आ चुका है। अब देखिए, ये तालिबान का कहना है। अब इनको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर इस समय बहुत ज्यादा क्रॉस हो रखा है। अफगानिस्तान के अंदर एक प्रकार का जंग सा छिड़ रखा है। कौन कौन सा एरिया किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर पूरा आप कह सकते हो फाइट जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तालिबान कह रहा है कि 85% हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हो, ये अफगानिस्तान है। यहाँ पर मैप आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से देश की बाउंड्री शेयर करती है? आप देख पाओगे यहाँ पर पाकिस्तान है, ईरान है और यहाँ पर भारत और चाइना का भी कुछ हिस्सा, ये आपको पता होगा, देखने को मिल रहा होगा। इसको हम कहते हैं शिनजियांग प्रोविंस। और ऊपर के जो 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो भी ध्यान रखेगा, एक है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। अब देखिए, ऊपर के ये जो कंट्रीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। 1991 के पहले यूएसएसआर के अंडर आया करते थे। तो आज के डेट में भी जो रशिया है उसका काफी हद तक आपको यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा CSTO के बारे में। जिस प्रकार से नेटो है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही रशिया के द्वारा इसको लीड किया जाता है। तो यहाँ पर रशिया हमेशा देखता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो रशिया यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि अफगानिस्तान जो तालिबान है वो उसके कुछ ऑफिसर्स रशिया में गए हैं और वहां पर उन्होंने बयान दिया है कि 85% हिस्सा जो है वो उनके कब्जे में आ चुका है, मतलब अफगानिस्तान का। और स्पेशली उन्होंने ये बोला है कि ये जो तजिकिस्तान के आसपास का एरिया है और यहाँ पर ईरान वाला जो एरिया है, ये सब उन्होंने कैप्चर कर लिया। मतलब इसको कहा जा रहा है आर्क तरीके का। मतलब ये चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है, वहां से लेकर अगर आप ईरान के बॉर्डर तक देखोगे, ये इस प्रकार का एक आर्क बनता है और पूरा एरिया आप कह सकते हो एक प्रकार से जो तालिबान है वो उसको कैप्चर कर चुका है। इनफैक्ट एक और खबर सामने आई थी कि ये जो तजिकिस्तान और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर आप देख रहे हो, यहाँ पर अफगान सरकार, जो अशरफ गानी सरकार है, उनके जो आर्मी है वो कोशिश कर रही थी, फाइट कर रही थी तालिबान से, लेकिन वो फाइट नहीं कर पाए और इसकी वजह से 1000 से ज्यादा जो अफगान के फोर्सेस है उनको तजिकिस्तान के अंदर भागना पड़ गया। तो इस तरह की भी खबर आई थी, जिसको लेकर रशिया जो है वो चिंतित हो गया था। और ये जो काबुल की सरकार, मतलब जो अफगान की सरकार है, उनसे पूछा गया कि आपका इसको लेकर क्या कहना है। तो उनका बेसिकली अभी के लिए ये कहना था कि ये जो एरिया कैप्चर किया गया है तालिबान के द्वारा, ये कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्सपर्ट्स हो उनका ये कहना है कि यहाँ ये मिनरल रिच एरिया है। देखिए, कोई भी जो इंसर्जन ग्रुप है, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है, वो ज्यादातर क्या कोशिश करती है कि उस एरिया को कैप्चर किया जाए जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल हो, ताकि इनलीगल तरीके से फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं। इसी के माध्यम से उनके पास पैसा आता है, ड्रग को लेकर, ट्रैफिकिंग को लेकर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि बहुत सारा मिनरल रिच एरिया आपको देखने को मिलेगा इस पूरे आर्क में, और यही पूरा जो है इसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि तालिबान रशिया में क्या कर रहा है, मतलब रशिया के साथ क्या इंटरेस्ट है। देखिए, रशिया में जाकर उन्होंने जो तालिबान का ऑफिशियल्स है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और वहां पर बताया कि अफगानिस्तान की जो 398 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 250 डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट पूरी तरह से आप कह सकते हो वो तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अब आप इंडिपेंडेंट है, आप देखिए ये कंफर्म है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन तालिबान का ये यहाँ पर बयान आया है। प्लस तालिबान ने ये भी बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि इस्लामिक स्टेट यहाँ पर ना आ सके। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, एक तो जो अफगानिस्तान की सरकार है वो तो है ही है, यहाँ पर तालिबान है दूसरी पार्टी, और तीसरा यहाँ पर जो इस्लामिक स्टेट है आईएसआईएस जिसको कहते हो उसी का ही एक ग्रुप है, आपने सुना होगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट। तो ये जो ईरान वाला पूरा एरिया है ना, यहाँ से जो इस्लामिक स्टेट है वो अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर अपना जो एरिया है वो बिछाने की कोशिश कर रहा है। तो इस्लामिक स्टेट और तालिबान के बीच में भी आपको काफी मतभेद देखने को मिलेगा। तो रशिया के अंदर जो तालिबान का ग्रुप गया था उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो। मतलब तालिबान तो वो चीज बोलेगा ही कि हम यहाँ पर सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस्लामिक स्टेट यहाँ पर ना आ पाए, इस्लामिक स्टेट तजिकिस्तान के अंदर ना घुस पाए, ये सारी चीजें तालिबान के द्वारा कोशिश की जाएगी उसको रोकने की, ऐसा तालिबान का कहना था। और इसी को लेकर जो रशिया है उन्होंने क्लियर वार्निंग भी दे दी है कि अफगानिस्तान और तजिकिस्तान का जो बॉर्डर है, मैंने आपको अभी दिखाया ये वाला पूरा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और तजिकिस्तान का, यहाँ पर अगर कोई भी कोशिश की जाएगी तजिकिस्तान के अंदर घुसने की इस्लामिक स्टेट के द्वारा या फिर तालिबान के द्वारा, हम उसको सहन नहीं करेंगे। और उनका पूरा जो मैंने बताया अलायंस है, CSTO जो अलायंस है पूरा रशिया के द्वारा लीड किया जाता है, वो पूरी तरह से तैयार है मिलिट्री एक्शन लेने के लिए अगर किसी भी प्रकार की सिचुएशन खराब होती है बॉर्डर पर। और यहाँ पर जो तालिबान है ये कह रहा है कि इसमें हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब तालिबान जो है भरोसा दे रहा है रशिया को कि आप चिंता मत करिए, बॉर्डर एरिया पर हम किसी प्रकार के अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान को भी पता है कि कल की डेट में अगर रशिया एंटर होता है और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है तो ये तालिबान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि तालिबान यहाँ पर रशिया को क्यों एक तरफ सपोर्ट करने की बात कर रहा है। देखिए ये तो हमने अभी की प्रेजेंट सिचुएशन की बात की, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद कुछ बैकग्राउंड वगैरह नहीं पता होगा, तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि जब से जो बाइडेन आए हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये जो अभी आपका 9/11 आने वाला है सितंबर में, ठीक है, तो एग्जैक्टली 2002 में, और उसके बाद जिस प्रकार से यूएस के ट्रूप्स आए थे करीब 20 साल हो चुके हैं, तो 9/11 अटैक हुआ था, इसी के चलते यहाँ पर यूएस के ट्रूप्स है वो अफगानिस्तान में एंटर किए थे। एक प्रकार से सिंबॉलिक आप कह सकते हो कि 9/11 का डेट रखा गया कि पूरी तरह से जो अमेरिका के ट्रूप्स है, आर्मी है, वो वहाँ से विड्रॉ कर जाएगी। और अभी तक आप देखिए तो बड़ी मात्रा में जो आर्मी है वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुकी है। और जो तालिबान है वो यही कोशिश कर रही थी, वो यही वेट कर रही थी काफी लंबे समय से कि कब यूएस की आर्मी यहाँ से जाएगी अफगानिस्तान से और वापस से अफगानिस्तान के अंदर उसका रोल आ सकेगा। क्योंकि जब यूएस की आर्मी आई थी अफगानिस्तान में, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो तालिबान का पूरा रोल हुआ करता था, एटलीस्ट 1997 के बाद से पूरा तालिबान वहां पर रूल करता था। तो तालिबान तो यही कोशिश कर रहा है, और जैसे ही यूएस के ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं, तालिबान जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा एरिया वहां पर जो मेजर अर्बन सेंटर्स वगैरह हो गए, काबुल का एरिया हो गया, उसको यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा है। ये आप देख सकते हो, ये अप्रैल के महीने तक का पूरा ग्राफ है। ये येलो कलर में जो दिख रहा है ये तालिबान के अंडर में था, और जैसे जैसे यहाँ पर ट्रूप्स विड्रॉ हो रहे हैं ये पूरा एरिया और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब तालिबान के कब्जे में आते जा रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, जो ये यूएस और नेटो के ट्रूप्स थे उनका एक सबसे बड़ा एयरबेस हुआ करता था बगराम। यहाँ पे आप देख पाओगे ये काबुल के जस्ट पास इसके जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा बगराम। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आप कह सकते हो इस एरिया में जो है वो एयरबेस था यूएस और नेटो के बाकी के मेंबर्स का। तो यहाँ से यूएस ने इधर से विड्रॉ कर लिया और इसका जो जिम्मेदारी है वो अफगानिस्तान की सरकार को दे दिया है। तो अफगानिस्तान के सरकार ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस एरिया को वो एटलीस्ट अपने पास रखे। अगर बाई चांस तालिबान बगराम वाले एयरबेस को भी कैप्चर कर लेता है तो कल के डेट में जो काबुल का एरिया है, जो भी कैपिटल है, मेन सेंटर है, उसको भी तालिबान अपने अंडर में ले लेगा। मतलब एक तरह से आप कह पाओगे कि अफगानिस्तान की सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो, अगर यहाँ पर काबुल भी तालिबान के अंडर आ गया तो। लेकिन ये जो भी सिचुएशन इस समय चल रही है, इसको लेकर जो बाइडेन से पूछा गया तो थर्सडे को उन्होंने अपने मूव को जो है डिफेंड किया। ये कहा कि कब तक हमारे जो अमेरिका के डॉटर्स है, बेटे है, बेटियां है, उसको हम रिस्क पर डालते रहेंगे। हाउ लॉन्ग वुड यू हैव देम स्टे,
मतलब कब तक हम उनको वहां पर रोकेंगे, हमें जल्द से जल्द उसे निकालना था, इसलिए हम ये विड्रॉल का फैसला ले चुके हैं। और उनसे ये भी बोला गया कि जिस प्रकार से यूएस वियतनाम के अंदर वॉर में पूरी तरह से शामिल था और 1975 के बाद जो यूएस सिटीजन्स थे उनको फोर्सफुली वहां से जाना पड़ा वियतनाम से, क्या काबुल से ही वैसा सिचुएशन होने वाला है? तो उन्होंने अपने मुंह को डिफेंड किया कि नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि यूएस की आर्मी ने अफगानिस्तान की जो फोर्सेज है उनको काफी अच्छे से ट्रेन किया है पिछले लंबे समय से, और वो लोग अपने आप को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आगे, यहाँ पर पॉलिटिकल और मिलिट्री मैट की आवश्यकता होगी। मतलब जो तालिबान है उसको रोकने के लिए एक तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन होगा, उनसे बातचीत करना, और दूसरा मिलिट्री यहाँ पर जरूरी है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस के पास भी पावर मिले, क्योंकि यूएस एक बार विड्रॉ कर जाएगा तो अफगान की जो फोर्सेज है उनके पास बहुत पावर नहीं होगा। किस प्रकार से लगातार उनकी मिलिट्री की सप्लाई वहाँ पर की जाएगी, क्या होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है पूरे अफगानिस्तान में कि आगे क्या होने वाला है। और जहाँ तक तालिबान का बयान है तो देखिए, जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये चीज़ बोला कि हम विड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे करना ज़रूरी हो गया था, ये स्टेटमेंट को लेकर तालिबान तो खुश होगा ही। और तालिबान ने इस पर्टिकुलर बाइडेन के स्टेटमेंट का स्वागत किया और ये भी कहा कि जितना जल्दी यूएस यहाँ से जाएगा वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। तो जाहिर सी बात है तालिबान को तो खुश होना ही है। लेकिन अब आगे क्या होगा देखिए। अभी के लिए तो जो प्रेसिडेंट है अशरफ गानी अफगानिस्तान के सरकार के, उन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, और सबको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर क्यों ऐसा माहौल हो रखा है और जो लीडरशिप है वो एक तरह से फेल होती जा रही है। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह सलेह, उनका एक जो ऑडियो कॉल है वो लीक हो गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगा। उसमें वो एक तरह से डेथ थ्रेट दे रहे थे, धमकी दे रहे थे एक पार्लियामेंटेरियन को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सुनने को आया था कि कई सारे जो ऑफिशियल्स है वो एनकरेज कर रहे हैं वहाँ पर जो अफगान के फोर्सेज है कि आप तालिबान के सामने सरेंडर कर दीजिए, तो कुछ वैसा सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है और आपको समझना है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर सिचुएशन वर्स होती जाएगी तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कल के डेट में उसका इम्पैक्ट आपको भारत में भी देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से भारत भी कंसर्न हो गया। और आपने देखा होगा कि जो एस जयशंकर साहब है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो भी इस समय रशिया में गए हुए हैं 3 दिन के दौरे पर, और उनके द्वारा भी बातचीत की जा रही है किसी प्रकार से तालिबान जो है उसको जो कंट्रोल किया जा सके। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग।